माय चैनल असद इन्फोटेक। कैसे हैं गाइज आप? मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ आया हूं और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आया हूं। वो है व्हाट इज सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर चार्जिंग एंड टर्बो चार्जिंग, और उसका डायग्राम कैसे होता है, और उसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि टर्बो चार्जर में कैसे शाफ्ट से कनेक्ट होता है टरबाइन, और कैसे कनेक्ट होता है हमारा कंप्रेशर। और सुपर चार्जिंग के डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्रैंकशाफ्ट से यानी डायरेक्ट इंजन से बेल्ट के थ्रू हमारा कंप्रेशर कनेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें और यानी फुल सपोर्ट के साथ वीडियो को देखते रहें, और कंसंट्रेशन के साथ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये सुपर चार्जिंग टेक्निक क्यों लाई गई थी, फिर टर्बो चार्जिंग क्यों लाया गया, और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या यानी क्यों सुपर चार्जिंग हटाई गई, फिर टर्बो चार्जर क्यों लाया गया। ये सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर देखेंगे गाइज, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्रेसर यानी जो टर्बो चार्जर होता है मोस्टली वो उस इंजन में यूज़ होता है, यानी डीजल इंजन में जिसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हो उसमें यूज़ होता है। और मोस्टली डीजल इंजन जो होते हैं वो यानी उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, और रेयरली जो है पेट्रोल इंजन यानी डीजल इंजन के अंदर 2 स्ट्रोक का अगर है तो पेट्रोल होता है, लेकिन शिप के अंदर या बड़े बड़े इंजन के अंदर उसमें फ्यूल इंजेक्टर भी लगा होता है 2 स्ट्रोक के अंदर। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोस्टली जो फ्यूल इंजेक्टर जिसमें लगा होता है और डीजल इंजन होता है उसके अंदर टर्बो चार्जर टेक्निक यूज़ की जाती है। वो कैसे यूज़ की जाती है आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे उसका डायग्राम होता है, कैसा सेटअप होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सुपर चार्जिंग का एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये सुपर चार्जिंग लिखा हुआ है, ये इसका डायग्राम है। तो ये सिस्टम क्यों लाया गया था मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया कि हम नॉर्मल इंजन होते थे तो उसके अंदर ये हुआ कि उसके पावर को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये हुआ कि उसके अंदर जितना स्ट्रोक यानी जितना ज़्यादा फ्यूल आएगा उतना ज़्यादा फिर एयर मिला करके यानी एयर फ्यूल का जो रेंज होती है उसको बढ़ाया जाए, उसके बाद उसको पावर उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ लाने के लिए लेकिन सिलेंडर की साइज़ उतनी ही है, तो फिर कंप्रेस एयर को अंदर डाला जाए यानी कंप्रेस एयर चार्ज एयर जो रहेंगी, तो ये टेक्निक लाई गई। तो इसमें मैं बताता हूँ कैसे सुपर चार्जिंग होती है और कैसे किस तरीके से ये टेक्निक लाई गई और ये किस तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। उसमें कैसा हुआ, ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है। तो सुपर चार्जिंग टेक्निक में ये हुआ कि हमारे क्रैंकशाफ्ट जो चल रहा था, जो पावर इंजन को मिलती है क्रैंकशाफ्ट से मिलती है, यानी जिसको हम लोग ब्रेक पावर भी बोलते हैं। तो एक कंप्रेसर लगाया गया जिसको सुपर चार्जर कहते हैं, ये कंप्रेसर लगाया गया। और कंप्रेसर एयर इनटेक होता, यहाँ से एयर इनटेक होती थी और कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस्ड एयर, चार्जड एयर, कंप्रेस्ड एयर वो सीधा भेजी गई इनटेक वाल्व के अंदर, यानी सीधा सिलेंडर के अंदर इनटेक वाल्व के थ्रू भेजी गई ताकि कंप्रेस एयर होकर के जाए और ज़्यादा एयर आए। तो ज़्यादा एयर आएगी तो उसके बाद ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होगा, ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होगा और एयर फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा बनेगा, यानी ज़्यादा एयर आएगी और ज़्यादा फ्यूल भी आएगा तो पावर ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये टेक्निक लाई गई थी। तो इस वजह से कंप्रेस्ड एयर एयर इनटेक में जा रही, इनटेक वाल्व में जा रही, फिर जो है फ्यूल उसी हिसाब से इसमें ड्रॉप होता है, इंजेक्ट होता है। और इसके जो पावर बनती थी ज़्यादा, यानी पावर बनती थी वो क्रैंकशाफ्ट, जो पावर बनती थी क्रैंकशाफ्ट से एक बेल्ट कंप्रेसर को दिया गया था जिससे कंप्रेसर हमारा चलता था, यानी इंजन से डायरेक्टली कनेक्ट था कंप्रेसर, जिससे हमारा जो है कंप्रेसर चलता था। तो इसलिए ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो पावर ज़्यादा बनता था क्रैंकशाफ्ट से जो कंप्रेसर कनेक्ट है, तो आधा से आधा पावर यानी उसका कुछ पावर
कंप्रेसर चलाने में ही चला जाता था। इसलिए ये टेक्निक ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि इसका जो पावर यानी आउटपुट निकलता था, तो बजाय दूसरी जगह यूज़ करने के वो मोस्ट ऑफ दी इसमें कंप्रेसर में चला जाता था इसको चलाने के लिए। इसलिए सुपर चार्जिंग टेक्निक ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुई। इसके बाद टर्बो चार्जर आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टर्बो चार्जर टेक्निक क्या होती है, टर्बो चार्जर इंजन कैसे टर्बो चार्जर यूज़ किया जाता है, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये हमारा टर्बो चार्जिंग का पूरा डायग्राम है, आप देख रहे हैं। मैं आपको इसमें एक्सेसरीज़ क्या क्या है, कैसे कैसे लगा हुआ है, क्या क्या सिस्टम मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। ये हमारा टर्बो चार्जर सिस्टम है, ये पूरा टर्बो चार्जर है। इसमें एक शाफ्ट से दोनों कनेक्ट होते हैं। ये टरबाइन व्हील है हमारी, और ये हमारा जो है एक कंप्रेशर व्हील है। उस और पूरा डायग्राम में आप पहले देख ले क्या क्या है, फिर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ कैसे ये काम करता है। ये एग्जॉस्ट गैसेज है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं। इधर से वेस्ट गेट है, वो बताऊँगा मैं वेस्ट गेट किस काम के लिए लगा होता है। और फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा कंप्रेशर व्हील, एक तरफ टरबाइन व्हील एक तरफ कंप्रेशर व्हील। इधर से एयर इनलेट होती है हमारी एम्बिएंट एयर, यानी पूरी फुल एयर जो आती है, और यहाँ से कंप्रेस होकर के निकलती है एयर, और एयर कूलर में जाती है, यहाँ से कूल होती है। फिर एयर इनटेक में जाती है, सिलेंडर के अंदर जाती है हमारे कंप्रेस्ड एयर, और सिलेंडर के फिर ये फ्यूल इंजेक्टर है। जब ये प्रोसेस हो जाती है पिस्टन की, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ये पूरा कनेक्टिंग के साथ क्रैंकशाफ्ट जो हमारा जुड़ा होता है वो है। फिर एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं, वो उसका कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सिंपली ये हुआ जो टर्बो चार्जिंग टेक्निक जो आई थी, वो टर्बो चार्जिंग टेक्निक वो थी, यानी उसमें हमने सुपर चार्जिंग में देखा कि कंप्रेसर जो चल रहा था वो क्रैंकशाफ्ट से ही चल रहा था, तो पावर उसकी उसी में यूज़ हो जा रही थी। इसलिए टर्बो चार्जर आया कि जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही थी एक्चुअली उसका यूज़ कैसे हो, वो यूज़ के लिए आया था टर्बो चार्जिंग टेक्निक, कि यूज़ उसका कैसे हो, तो इसलिए टर्बो चार्जर आया था। यानी हमारी ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं ये निकल रही हैं, और ये आ रही है एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर के अंदर। ये यहाँ पर ये सिंपली आप लोग जानते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। इनटेक हुआ, एयर आई, और फिर जो है एयर कंप्रेस हुई, फ्यूल इंजेक्टर इंजेक्ट किया, एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ, फिर एग्जॉस्ट। ये सिंपल फ्यूल डीजल में यानी डीजल इंजन में होता है। तो अभी ये एग्जॉस्ट गैसेस निकल के आए यहाँ पर, इससे हमारी टरबाइन चलाई गई, टरबाइन को रोटेट किया गया। टरबाइन को रोटेट करने से इसके अंदर शाफ्ट से कनेक्ट है हमारा कंप्रेशर, ये भी रोटेट होने लगा। तो कंप्रेशर के अंदर एम्बिएंट एयर आई, यानी खुली एयर जितनी थी वो अंदर सक किया, एयर आई अंदर, और वो कंप्रेस होकर के फिर एयर कूलर में गई। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, लाइव डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके टरबाइन के यानी टरबाइन विंग्स कैसे होते हैं, और कंप्रेशर कैसे होता है, कैसे कनेक्ट होते हैं एक साथ। मैं भी आपको डायग्राम में डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि देखो एक शाफ्ट से दोनों कनेक्ट होते हैं, और ये हमारा टरबाइन है जिस पर मैंने उंगली रखा है, ये टरबाइन है। यानी इधर से एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं और ये टरबाइन रोटेट होना शुरू होती है, और ये कनेक्ट है। तो ये हमारा जिस पर हाथ है, यानी ये मैंने रखा है, ये कंप्रेशर है। यानी जैसे ये रोटेट शुरू होता है साथ में भी रोटेट होता है, तो कंप्रेशर एयर को सक करता है, ये बाहर से एयर को सक किया, उसके बाद कंप्रेस करके ये सीधा एयर कूलर में भेज देता है, क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। और एयर कूलर में भेजने के बाद फिर वो एयर इनटेक में चला जाता है, यानी चार्ज गैसेज कंप्रेस गैसेज एयर कूलर में यानी हमारा इनटेक में चली जाती हैं, तो इससे ज़्यादा गैसेज आती हैं। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारा टरबाइन रोटेट होता है, ये टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है, जो मेरा हाथ है देखो ये कैसे रोटेट होता है टरबाइन, एग्जॉस्ट गैसेज आई और ये रोटेट होना शुरू हुआ। और ये शुरू हुआ कि इससे शाफ्ट से कनेक्ट है हमारा कंप्रेसर व्हील, इस शाफ्ट से कनेक्ट है, फ़ौरन ये रोटेट होना शुरू हुआ एग्जॉस्ट, और हमारे एम्बिएंट एयर सक किया, और सक करने के बाद फिर ये कूलर में भेज दिया कंप्रेस करके एयर को, और फिर वहाँ से टेम्परेचर कम हो गया जैसे ही, फिर इनटेक में चली जाती है, इससे ज़्यादा एयर आ जाती है। तो मैं ये आपको लाइव दिखाया। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से उसमें टरबाइन कैसे अटैच शाफ्ट से कैसे दोनों कनेक्ट है, वो आपने देखा। तो सिंपली क्या हुआ था, एग्जॉस्ट गैसेज जो निकल रही थी, ये एग्जॉस्ट गैसेज आ रही हैं, इसका यूज़ किया गया, और ये वेस्ट गैस लगाया, क्योंकि सारी एग्जॉस्ट गैसेज यूज़ नहीं होती हैं। सारी एग्जॉस्ट गैसेज उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक उसका
यानी हम लोग एक अमाउंट में एयर दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जितनी निकल रही है सबको यूज़ कर लिए, वेस्ट गैस से और एग्जॉस्ट गैस से बाहर हो जाती है। बाकी ये हमारा टरबाइन रोटेट होना शुरू होता है। अच्छा, जब ये टरबाइन रोटेट होना शुरू होता है यानी इंजन स्टार्ट हुआ और कंप्रेशर एयर कंप्रेस्ड करने तक ये जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं टर्बो लैग कहते हैं। यानी फ़ौरन ऐसा नहीं कि स्टार्ट हुआ और फ़ौरन होने लगा, एक माइन्यूट टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग यानी अभी टरबाइन रोटेट होगी तो इससे कंप्रेशन रोटेट होगा तो एम्बिएंट एयर आएगी, कंप्रेस करेगी। ये जो टाइमिंग होता है पूरा करने का इसको टर्बो लैग कहते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि टरबाइन रोटेट हुआ, इससे शाफ्ट से कनेक्ट है हमारा ये कंप्रेसर व्हील, ये रोटेट होना शुरू हुआ तो इससे एयर सक हुई और ये कंप्रेस्ड एयर गई। अच्छा, जब एयर कंप्रेस्ड होती है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये डेंसिटी बढ़ जाती है उसकी, तो इसलिए इसको कूल करना पड़ता है। एयर कूलर मिलाते हैं, यहाँ से कूल होती है एयर, उसके बाद वही कंप्रेस्ड एयर जाती है इनटेक के अंदर, यहाँ से इनटेक में आती है। इसलिए ज़्यादा एयर हम लोग दे सकते हैं, फ्यूल ज़्यादा दे सकते हैं क्योंकि रेशियो एक होता है उन दोनों का, एयर और फ्यूल का। ऐसा नहीं कि कंप्रेस्ड एयर ज़्यादा दे दिए फ्यूल कम दे दिए या फ्यूल ज़्यादा दे दिए। नॉर्मली कैसा होता था, अभी हम लोग एयर दिए, एक सिलेंडर के अंदर एक जो है फिक्स्ड वॉल्यूम में एयर आती है जिसको स्वैप्ड वॉल्यूम भी बोलते हैं, ये एयर आती है। अभी फ्यूल इंजेक्शन में हम लोग ज़्यादा फ्यूल दे दें तो रिच अमाउंट में फ्यूल हो जाएगा तो अनबर्न्ड होगा, डिटोनेशन प्रोसेस होगी। इसलिए एयर को कंप्रेस करके लाया गया टर्बो चार्जिंग टेक्निक। ज़्यादा एयर आएगी, ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होगा, पावर ज़्यादा मिलेगी और फिर जो है इससे इंजन से कोई कनेक्शन नहीं, यानी हमारा ये टर्बो चार्जर का इंजन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर ये ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ, फिर एग्जॉस्ट से जो है हमारी प्रोसेस वही शुरू हो गई। तो आपने देखा कि क्रैंकशाफ्ट को ज़्यादा पावर मिलता है इससे एज़ कम्पेयर टू सुपर चार्जर, क्योंकि वो उसको हम लोग इंजन से कनेक्ट करते हैं उसके कंप्रेसर को, और यहाँ पर कंप्रेसर हमारा जो कनेक्ट हो वो इंजन से कनेक्ट नहीं है, वो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू चल रहा है, उसका क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टिंग से कोई वो नहीं है। इसलिए जो है इसमें ज़्यादा पावर मिलती है, इसलिए टेक्निक ज़्यादा यूज़फुल है। तो गैस ये था हमारा टर्बो चार्जर और ये सुपर चार्जर। टर्बो चार्जर क्या होता है आपने देखा, दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं आपको लाइव भी दिखाया, दोनों के व्हील कैसे होते हैं, फ़ैन कैसे होते हैं टरबाइन के और कंप्रेसर के। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्या प्रोसेस होती है। अगर हम लोग बात करें कि अभी फोर व्हीलर में नाउडेज आजकल जो गाड़ी आ रही है जैसे टाटा इंडिगो है, टाटा सफारी है, BMW है, ऑडी है, वॉल्क्सवैगन है, ये सब में टर्बो चार्जर इंजन आते हैं, यानी टर्बो चार्जर लगा हुआ आता है। और सुपर चार्जिंग टेक्निक यानी वैसे इंजन आते हैं जो सुपर चार्जिंग इसमें लगी होती है, जैसे रेसिंग कार वगैरह में लगी होती है। बाकी जो पावर बढ़ाने के लिए होती है वो हमारी यही टर्बो चार्जर टेक्निक होती है। और ये सब टाटा इंडिगो, सफारी, BMW, ऑडी ये सब में टर्बो चार्जर इंजन लगे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि किस तरीके से हमारा सुपर चार्जिंग क्या होता है, टर्बो चार्जर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे यूज़ होता है, वेस्टगेट क्या होता है और किस तरीके से एयर कूलर के अंदर जाती है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हो तो असद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करिए और इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इसको खूब शेयर करिए। और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।